किसी भी जानने वाले अगर आप सोच उसकी बदल सकते हैं और उसको ये एहसास दिला सकते हैं कि हाँ बुनियादी हकूक़ जो है वो हमारा हक है। जब हम कहते हैं, अब मैं एक छोटी सी बात आपने हाल ही में सुना होगा, गवादर में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, लाखों लोग निकल आए, औरतें निकल आई, बच्चे निकल आए, which was unthinkable for a area which is always considered as backward. वहाँ पर लोग निकले, हुकूमत मजबूर हुई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकेले निकल के और नारे मारने शुरू कर दें, क्रिएट अ कलेक्टिव, मेक अ कलेक्टिव एफर्ट। एक दूसरे के साथ मिल के आप एफर्ट तो कर सकते हैं, और एफर्ट ज़रूरी नहीं है कि आप निज़ाम जो है वो हुकूमती निज़ाम को बदलने चले। अपने इर्द गिर्द का निज़ाम ही अगर आप बदल लें, जैसे आपकी हेड में भी कहा कि दिया से दिया जलेगा तो वो चीज़ें बदलेंगी। तो एंड हम अक्सर सोचते हैं कि कौन बदलेगा। जैसे बेसिक क्वेश्चन वी बीन रनिंग इट फॉर 74 years ना। तो आई वुड लाइक, अगर कभी मौका मिले तो एक अमेरिकन सिंगर है मराया कैरी, उनका सॉन्ग है द हीरो लाइज इन यू। तो हीरो कहीं और नहीं है, हीरो आपके अंदर ही मौजूद है। तो दैट्स व्हाट आई टेल माय चिल्ड्रन एज वेल, कि आप कम से कम अपनी हद तक मेक श्योर करें कि हकूक़ वायलेट ना हो। ये चीज़ हमें अपने अंदर से हम शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी। ये हमारा जो साइकी है कि कोई मसीहा आएगा और चीज़ें ठीक कर देगा, वो नहीं है, वो मसीहा आप ही। आप कुछ सवाल हैं तो थैंक यू। ये रिपोर्ट तो किसी हद तक शायद कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप कुछ बोल सकते हैं। हम तो बोलते एक्सपोज भी करते हैं, डॉन की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुश्किल ज़रूर है। लेकिन देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जाहिर है, अगर यहाँ पर आपके साथ कोई चल रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो अगर आप ये देखिए कि अगर कोई सारी की पामाली होती है, हमारी आदत है कि हम इज्तिमाई तौर पर देखते हैं कि नहीं ये ज़रूर उसमें एस्टेब्लिशमेंट की साजिश हो गई, लेकिन हमेशा मौका वहाँ मिलता है जहाँ वैक्यूम होता है। अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जो कुछ अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट करा दें तो एस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस तरीके से वो करने की। मगर उन्हें भी नज़र आ रहा है कि हमारी सियासत जो है वो इतनी कमज़ोर है कि उस वैक्यूम को फिल करने के लिए वो आ जाते हैं, और फिर जाहिर है हमारे आपके जैसे जो कि थोड़े आइडियलिस्ट हैं या एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखते हैं या जो आइन के ऊपर अमल करने की बात करते हैं, उनको वो दबाते हैं। और हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हमारे हाथ में कलम है, उस कलम से भी डरते हैं। मगर हमने ये किया है कि हम बात ज़रूर करते रहेंगे। आप पिन पॉइंट अगर बहुत ज़्यादा है कि प्रॉब्लम्स है ना करें आप, लेकिन अमूमी तौर पर बात कर सकते हैं कि किसी भी इदारे को अपनी आईनी हदूद क्रॉस करके दूसरे की बाउंड्री में नहीं जाना चाहिए, जो कि हमारी आदत हो गई। मेरी भी यही है ना कि मैं अपनी जॉब छोड़ करके मैं कहूँगा कि नहीं आप अपना डिपार्टमेंट ठीक कर लीजिए, विदाउट नोइंग कि मेरे अपने अंदर मैं अपना डिपार्टमेंट तो पहले ठीक कर लूँ, उसको ठीक तो कर लूँ, तो ज़ाहिर है उस वक्त मैं अहल दूँगा कि मैं किसी और को मशवरा दे सकूँ कि आप। तो हमारी पॉलिटिकल क्लास को भी ये सोचना होगा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से निकल के, और आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, व्हाई डोंट यू ट्राई टू बिकम अ पॉलिटिशियन। स्टूडेंट लीडर्स तो निकलेंगे, और अब अच्छी बात ये हो रही है कि बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, स्टूडेंट यूनियंस जो हैं वो ज़ाहिर अभी बैन है, वो भी आगे खुलेगी, आप उनको मौका ज़रूर मिलेगा। आई नो मोस्ट ऑफ अस वुड बिलीव कि शायद ये हमारी ज़िंदगी में ना हो, लेकिन कोई बात नहीं ना हो, बट हम वी कैन मेक सेट अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु विल कम। मे बी दिस वोंट चेंज इन अ जनरेशन, विल टेक 3 जनरेशन, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा जो है लिमिट्स को टेस्ट करना है। हमारे मुल्क में ऐसा डेमोक्रेटिक और ऐसा डेमोक्रेटिक
मेडिकल पार्टी सिस्टम है और सियासी जमानत का आपस में तकलीफात खेले हुए हैं, ऊपर से मजहबी रसायन बुनियाद पर खेले हुए हैं। इसमें मीडिया इस पर काफ़ी रेट में काम कर रहा है, इसे दोस्त हो फिर टोटल हो तो वही न्यूज़ देता है उसका फायदा मीडिया सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करके डोनाल्ड ट्रंप को छुपाया एंड देन नाउ उसके खिलाफ जा रहे हैं। सेम हमने क्या जब हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे थे ऐसे मोदी जी करते हैं इंडिया में, तो मीडिया को क्या किरदार है, क्या वो एक्सट्रीमिज्म को फैला रही है, इवन कि सोसाइटी के लोग ह्यूमन राइट्स पे और हमारी यूथ के इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे वैसे प्रोग्राम्स नहीं कर रहे, वो सिर्फ डिबेट कर रहे हैं और डिबेट होता है कि हम उलझते हैं। अगर आप देखिए तो जब पॉलिटिक्स की बात होती है तो मीडिया टर्न्स टूवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट्स, नॉट टूवर्ड्स पॉलिटिशियंस। हमने पॉलिटिशियंस को ही पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट्स कर लिया है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपके डिपार्टमेंट या और दूसरे डिपार्टमेंट दे शुड रीच आउट टू मीडिया और वाइस वर्सा, मीडिया शुड रीच आउट टू देम कि जब हम पॉलिटिक्स में बात करें तो हम एक्सपर्ट्स को लें, हम पॉलिटिशियंस को ना लें। पॉलिटिशियंस तो ज़ाहिर है जो भी आएगा अपनी जमात की बात करेगा, तो वो हमारे यहाँ मीडिया के अंदर भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। इसलिए कम से कम हमारे अपने प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ राइट पे बात करते हैं, वी डोंट टॉक ऑन पॉलिटिक्स एट ऑल। तो राइट्स के हवाले से और फ्रैंकली हमें विद इन अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू में सुनने को मिला कि नहीं ये क्या है, ये आपको रेटिंग भी नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं होगा, आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। बट वी थॉट के हो जाए क्या होगा, सो वी केप्ट ट्राइंग। नाउ इट्स 7th year that we are getting into and we are at least being heard। ठीक है, वही वाली बात कि शायद आपकी एक नीश व्यूअरशिप हो, आपके व्यूअरशिप लिमिटेड हो, आपको लोग चस्के के लिए मत देखते हों कि इनके शो में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन कम से कम आपने कुछ एक बार ज़रा सी ऊपर कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई रेवोल्यूशनराइज कर दिया, बट एक स्टेप आगे ज़रूर लिया। तो अब हमारे बाद शायद कोई और ट्राई ज़रूर करेगा कि राइट्स के ऊपर बात करें। राइट्स से मुराद ये है कि आप लोगों के एक आम शहरी के हकूक़ के बारे में बात करें, ना कि एक अशराफिया एक एलीट के बारे में जिसके हमारा मीडिया के अंदर बात करता रहता है। या लास्ट क्वेश्चन इन्वेंटर राइट्स जो है वो एक छोटे स्केल पे मिलना शुरू होंगे और उसके बाद जो है वो फिर बड़े स्केल पे बात करने के राइट होंगे। जैसे अभी आपने डेलेजिया का केस सुना होगा, मेरी क्रिसमस लिखने को उन्होंने मना कर दिया, जो एक करंट इशू बना हुआ है। प्रियंका को मारा था, हमारे पास एक केस है, इसके बारे में आप चाहे हम सवाल पूछते हैं, इंसानी जहर है, बहुत से सवाल आते हैं, आप अपने घरों में भी पूछते हैं अच्छा ऐसा क्यों है, ऐसा उस चीज़ को हमारे डिस्करेज किया गया। बहुत अरसे तक शो पे ही पैरा बैठा दिया कि आपके घर में ही कह दिया गया कि नहीं बेटा ये सवाल नहीं पूछना। मतलब मेरी बेटी अगर ये कहे कि जी बेटा अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में जा रहा है तो मैं क्यों सरकारी स्कूल में मुझे भेज रहे हैं, मैं कम कर तो, लेकिन नहीं वहीं फैमिली से कहती है नहीं तुम्हें लड़कियों को ऐसे सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें घर से शुरू होती हैं, मोहल्ले, आपके सर्कल्स एंड देन कम टू यूनिवर्सिटीज़ इस पर। तो यहाँ जो इक्वालिटी हम चाह रहे हैं मेरे ख्याल में उसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने लिमिटेड लेवल के ऊपर। तो और मीडिया के अंदर बहुत बुराइयाँ हैं, मैं खुद तस्लीम करता हूँ उनमें से बुराइयाँ जहालत है, मगर मीडिया फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म अवेलेबल वेर यू कैन वेंट योर एंगर। अब मीडिया के बाद ये हुआ है कि सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया के ऊपर आप भी उठा सकती हैं आवाज़। डेलेजिया की आपने बात की, आप देखें डेलेजिया की माफ़ी मांगनी पड़ी उन्हें और वो करना पड़ा। तो ये चीज़ें एक बेबी स्टेप्स हैं। चेंज इज़ सो पेनफुली स्लो that you will never be able to notice it happening. Maybe somewhere down the road, 10 years down the road, you would see कि हाँ उस वाक़े से जो 10 साल पहले हुआ था वो होते होते हम एक बेहतर जगह पर आ गए। एंड कंटिन्यूस एवोल्यूशन प्रोसेस है ना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एवोल्यूशन। तो होते होते आएगी। लोग जो दरख्त हमसे पहले लगा के गए उन्हें कभी ये तो नहीं था ना कि वो ही उनका फल खाएंगे, उनका फल हम खा रहे हैं और हम जो दरख्त लगा रहे हैं शायद 40 साल बाद उसका फल खा रहा होगा। दिस इज़ हाउ थिंग्स मूव और डिस्ट्रक्शन इज़ विजिबल
and positive change is so painfully slow that we don't realize. چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں اور بہتر ہونے کے لیے we have to keep talking about it. چلیں. میرا خیال ہے کہ وہ لیکچر اور وہ ساری چیزیں سب تمام چیزیں میرا خیال ہے کہ اس کو کہہ سکتی ہیں. آپ لوگ تمام ہائر ایجوکیشن کے اسکالرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, تو مجھے ایک ہی اندازہ ہے کہ اپنے رائٹس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. اور سارے پولیٹیکل سائنٹسٹ بننے جا رہے ہیں اور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, اپنے رائٹس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے رائٹس کے بارے میں جاننے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو, نہ صرف اپنے کانسٹیٹیوشن کو بلکہ دوسرے اور تمام کانسٹیٹیوشنس کو بھی ایک نظر ضرور دیا جائے, کیونکہ کمپیریزنس آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر رہتی ہیں. اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا مطلب ہے اور دوسرے ممالک کے لوگ کیا لے رہے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا ہم ریپوٹیشن والے اسٹیٹ میں ہیں یا نہیں ہے, یا ہمارے لوگوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں, یہ وہ بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. تو پیرالل اسٹڈیز بہت ضروری ہوتی ہیں. رائٹس اور ہیومن رائٹس, بس صرف ایک سوال یہ ہے کہ ہیومن ہے کون ہوتا ہے؟ ہم سب ہیں, مگر کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی آپ کے نظر میں ہیومن کون کہلایا جاتا ہے؟ وہ جو مذہب, زبان, رنگ و نسل کے عبادت کر ہو کر اپنے فیصلے لیتا ہو اور دوسرے شخص کو انسان سمجھتا ہو. یہ تو ایک بہترین ہیومن کی ایگزامپل دے رہے ہیں نا, ہیومن کون ہے جی, جو فرق کر سکے اچھے ہوتے ہیں اور ایموشنز اور فیلنگز. اس کے نظر میں سب برابر ہو, کوئی اعلیٰ نہیں. اچھا, مگر برابری کا جو معاملہ ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا, ہیومن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. برابری کا معاملہ سے مراد مذہب کی بنیادوں پر اعلیٰ نسل لیول بالکل فرسٹ وی آر ہیومن دین, نو ڈاؤٹ. لیکن آج کے اس دور میں ہمارے یہاں جو ہے وہ مذہب کی بنیادوں پر اعلیٰ اور نچلا لیول آ جاتا ہے. اس بنیادوں پہ لوگ جج کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم ہندوازم سے زیادہ ہم وہ کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں. ہیومن ہے کیا بیسیکلی؟ میں کہا جی فیلنگس ہوتی ہیں, ایموشنس ہوتے ہیں, شعور رکھتا ہو, برے اچھے کی تمیز کر سکتا ہو, اور کون ہو سکتا ہے؟ جی انسان دوسرے انسان کی قدر کرے وہ انسان ہے, انسان کی جان کا تحفظ کرے وہ انسان ہے, جو انسانیت کے سارے جواب پورا ہوتا ہے وہ انسان ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کی قدر کرے. بہت جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک انسان بچانے کے لیے 10 انسان چلے جاتے ہیں, بچانے کے لیے, اس کو ریسکیو کرنے کے لیے. یہ انسان ہے. جی انسان اور انسانیت میں فرق ہے. کسی شخص میں یہ چیزیں نہیں بھی ہیں لیکن وہ انسان تو ہے, انسان تو اس کو رائٹ تو ملنے چاہیے. انسان کو ہے. اچھا, ان کا رائٹ کیا ہے؟ ان کا کہ انسان کو رائٹ ملنا چاہیے. چلیے ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان وہ ہے جس کو احساس ہو, ٹھیک ہے, اچھے اور برے سمجھ پائے, اس میں عقل اور شعور ہو, ٹھیک ہے نا. احساس تو جانوروں میں بھی ہے. چڑیا کے بچے کو آپ اگر کریں تو چڑیا کیسے چیز کرتی گھومتی ہے نا, احساس تو اس میں بھی ہے. کیا وہ انسان ہے؟ نہیں. کیا عقل اور شعور کوئی معنی رکھتا ہے؟ انسان ہونے کے لیے عقل اور شعور شرط ہے, ٹھیک ہے. تو جب عقل اور شعور کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم ان احساسات کو بھی سمجھ سکتے ہیں, ورنہ تو احساس بے معنی, کوئی معنی نہیں دے سکتے نا. آپ کنفیوز نہ ہو. جیسے فار ایگزامپل ہمیں جب بہت خوشی ہوتی ہے تب بھی تو ہمارے آنسو نکلتے ہیں, تو ہم یہ کہیں کہ یہ تو رو رہے ہیں, یہ تو خوش نہیں ہے, آئے ہمیں خوش نہیں ہوئی, یہ پوزیشن ہے. مگر عقل کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی بہت خوش ہیں, بہت زیادہ اس وقت جذبات ان کے نظر آ رہے ہیں, تو اتنا خوش ہیں کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو یہ عقل اور شعور آپ کو ان احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں, اور یہی جانور اور انسان کا فرق ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, انسان تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ٹھیک ہے, عقل اور شعور کی بات کرتے ہیں,
اور یہاں سے مجھے آیا کہ جی اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات یہی ہیں کہ عقل اور شعور کی بات کر رہے ہیں. تو رائٹ کیا ہے؟ ہوتا کہ انسان تو سبھی ہوتے ہیں, انسانیت ضروری نہیں ہے سب میں ہو, مگر رائٹ سب کو ملنے چاہیے کیونکہ وہ انسان ہے. تو رائٹ کیا ہے؟ لائف, لبرٹی, پراپرٹی, زندگی اور جائیداد اور آزادی انسان. تو زندگی کی حفاظت یا زندگی کو آگے بڑھانا, یہ پروسیس جو لائف کا ہے وہ کنٹینیو ہو, آپ کی سیفٹی ہو, ٹھیک ہے نا. یہ ایلیمنٹری رائٹس ہیں, جو بیسک رائٹس ہیں ہمارے ہیومنس کے. کھانا پینا ملے, ٹھیک ہے, رہائش کے لیے جگہ ملے, سونے کا انتظام ہو, جو بیسک نیڈس ہماری پوری ہو سکے, ٹھیک ہے, پانی میسر ہو. پھر دوسری نیڈس, چاہے وہ ایجوکیشن کی ہو, چاہے وہ ٹاکس کی ہو یا ایکسپریشنس کی ہو, ٹھیک ہے, ایلیمنٹری بیسک نیڈس. پانی پینا, کھانا کھانا, سونا, معمولی جن کے اوپر شاید ہم بہت بات نہیں کرتے, مگر پہلے تو انہیں کے اوپر بات کریں, اس لیے سروائیول نیڈس ہیں. حقوق تو بہت بعد میں آئیں گے, پہلے تو جو سروائیول ہماری نیڈس ہیں ان کو تو فلفل ہونا چاہیے. صاف پانی ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صاف پانی ملے, تو کیا میں یہ کہوں گی کہ میرے جو برابر والے ہیں انہیں خراب پانی ملے اور مجھے ملے صاف پانی؟ میں یہ کہتی ہوں, کرونا میں ہم نے بڑا دیکھا کہ جی آکسیجن اور اچھی آکسیجن, پولیوشن سے دور رہنا چاہیے, لنگس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے, تازہ ہوا کی ضرورت ہے. وہ تازہ ہوا میں ہم سانس لے سکیں, تو وہ تازہ ہوا صرف میرے لیے ہوگی اگر خالی میں زندہ رہی, تو فائدہ کیا اس زندگی کا جب پورا سنسان دنیا ہوگی. جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ میڈم یہ انجیکشن جو ہم لگا رہے ہیں ویکسین 2 سال میں تو مر جائیں گے, تو میں نے کہا فٹافٹ اپنے گھر والوں کو بھی لگوا دو, اکٹھے مریں گے, کیونکہ پھر زندہ رہنے کا فائدہ ہے. اگر آپ نہیں لگوا رہے ہیں اور دوسرے لوگ مر گئے تو آپ کے زندہ رہنے کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. ہم ایک سوشل سیٹ اپ میں پیدا ہوتے ہیں. کیا ہم آسمان سے وہ جو بچپن میں بتایا تھا نا, وہ تو اب ہم ہنستے ہیں نا کہ اماں باپ کہ وہ باسکٹ میں مل گئے تھے, ٹوکری میں مل گئے تھے, اوپر سے آسمان سے کوئی فرشتہ دے کے چلا گیا تھا. 2 لوگوں کی یونینس کی وجہ سے ہے, لازم ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہم ایک سوشل کانٹریکٹ ہیں. میں جہاں موجود ہوں وہاں 2 لوگ آلریڈی موجود تھے اور انہوں نے مجھے جنم دیا, ٹھیک ہے. تو اب میں 3 ہو گئی, 1 نہیں, 3. تو کیا میں اپنی بات کروں گی یا وہ 2 بھی ہوں گے؟ جب ہم رائٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو وہیں ہماری ذمہ داریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. مجھے اگر صاف پانی چاہیے تو جو میرے برابر میں بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کہ میرے فیملی ممبر ہوں, ہو سکتا ہے وہ میرے دوست احباب ہوں, ہو سکتا ہے وہ میری سوسائٹی میری کمیونٹی کے کوئی حصہ ہوں, انہیں بھی تو صاف پانی چاہیے, یا میں گٹر کا پانی لے کر ان کو پلا دوں. اس میں میری بھی بے عزتی ہوگی نا. چلیے مجھے دشمنی ہے ان سے, میں بہت اچھا ہے یہی کیا, مگر بے عزتی تو میری بھی ہے نا کہ میں صاف پانی نہیں دے سکتی ہوں. تو میرا فرض بن گیا کہ میں اپنے لیے صاف پانی مانگ رہی ہوں, تو میرا فرض بنا کہ مجھے ان کو بھی صاف پانی دینا چاہیے. میں کھانا کھا رہی ہوں تو کیا میں پھینک دوں گی دوسرے شخص کے لیے کہ کھاؤ یہ لو؟ مجھے پھینکا ہوا گرا ہوا کھانا پسند نہیں ہے. تو آپ کے جو رائٹس اور ریسپانسبلٹیز ہیں وہ ساتھ ساتھ. اگر آپ صرف اسپیلنگ دیکھیں RIGHT, اگر ایس لگا دیں کیونکہ ایک تو نہیں ہے رائٹس 6 الفابیٹس, اور ریسپانسبلٹی کتنے الفابیٹس ہیں؟
और अगर IES लगा दें, एक R के साथ 2 रेस्पॉन्सिबिलिटी के वर्ड खड़े हो जाए। प्रोपोर्शन देखिए 1:2 का है। मुझे फूल पसंद है, तोड़ लिया, पॉपुलेशन को मिल जाए, ये ग्रे एरिया हो जाता है।
ये जो जगह है वहाँ पे इसके मिस यूज बढ़ जाते हैं। तो क्या कोई लिमिट नहीं है ना कि अगर स्टेट 50% राइट दे तो क्या होगा और अगर 98% राइट दे तो क्या होगा। चलिए दोनों करके अच्छी बात है कि डायलॉग एक बार मतलब हुई सिविलाइज तरीका है कि लोग अपनी राइट्स को डिमांड करें, लेकिन अगर नहीं मिले राइट्स तो क्या हथियार उठाएं। अल्टीमेटली यही होता है। 74 साल से ज़्यादा हो गया कश्मीर में राइट्स नहीं मिली तो लोगों ने क्या किया, हथियार उठाए। फलस्तीन में नई राइट्स मिली तो लोगों ने क्या किया अल्टीमेटली। और खास तौर पर होता क्या, यानी मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिसमें ह्यूमन राइट्स और पीस का इंटरसेक्शन है, यानी दोनों उनके साथ मिलते भी हैं और अलग भी होते हैं। पहला, और मैं बाद में इस पॉइंट पे आऊँगी फलस्तीन और कश्मीर पर। पहला पॉइंट है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो एक ऐसा एरिया जिसमें ह्यूमन राइट्स एंड पीस दे इंटरसेक्ट। क्योंकि क्लाइमेट क्या है, इंसान की बेसिक राइट्स है फूड, शेल्टर, फूड शेल्टर। ये तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से प्रोडक्शन ऑफ फूड भी कम हो रहा है और उसका शेल्टर का एरिया भी कम हो रहा है। पानी आ जाएगा अगर 100 साल के बाद के हैं तो दुनिया में पानी ही पानी होगा तो फिर तो शेल्टर तो होगा ही नहीं। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द एरिया वेयर देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ द पीस बिल्डिंग एंड ह्यूमन राइट्स। ये इसलिए भी ग्रे एरिया, जैसे मैंने कहा कि कोई भी स्टेट क्लेम भी करे तब भी वो 100% क्लाइमेट कंट्रोल नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती, लोगों को प्रोवाइड कर ही नहीं सकती फूड, चाहे अमेरिका हो चाहे अमेरिका में क्या लोग ऐसे नहीं होते जो स्टेट कंट्रोल या सड़कों पर सो रहे हैं, यानी देयर आर मेनी पीपल जिनके पास वाकई में फूड सेटअप क्लोथिंग नहीं है। ह्यूमन राइट्स और द क्लाइमेट जो इंडिकेशन है दैट हैज टू बी। दूसरा एरिया तो जहाँ पे पीस का इशू आता है वो है माइनॉरिटीज़ का इशू। और दिस इज वन ऑफ द एरिया पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं। माइनॉरिटीज़ कलर की बेसिस पे, माइनॉरिटीज़ सेक्टेरियन बेसिस पे, माइनॉरिटीज़ रिलीजियस बेसिस पे और माइनॉरिटीज़ एथनिक बेसिस पे, हर बेस पे माइनॉरिटीज़ जो है उनका वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का शिकार होती है। और जब माइनॉरिटी ह्यूमन राइट्स वायलेशन का शिकार होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, पीस डिस्टर्ब होता है। और देखा जाए तो हम पाकिस्तान में रहते हुए ये बात कर रहे हैं कि हाँ माइनॉरिटीज़ को राइट नहीं, मगर मैं फिर कहूँगी कि यूरोप में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के राइट वायलेट हो रहे हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज़, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है यूरोप में, तो यूरोप जो अपने आप को द चैंपियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, वो कहते हैं कि हमने दुनिया में जिम्मेदारी ले ली है कि पीस को मेनटेन रखिए, वहाँ कहाँ माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन होगा। ठीक है। तीसरा जो एरिया है दैट इज विमेन, औरतों के हुकूक जो हैं वो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता है। स्पेशली मुस्लिम स्टेट में आप देखते हैं कि कहा जाता है कि औरतों को हुकूक नहीं मिलते हैं और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। क्या औरतों को हुकूक ना मिलने से पीस डिस्टर्ब होता है? जी, हो सकता है, क्योंकि बहरहाल औरत जो है एक माशरे की बेस होती है, यानी वो घर की बेस को बनाती है और उसके साथ साथ इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ सोसाइटी। अगर उसको राइट नहीं मिलेंगे तो एक डिस्टर्ब एंड की और सोसाइटी बनेगी और अल्टीमेटली उस सोसाइटी में पीस डिस्टर्ब होगा। औरतों के हुकूक भी इसीलिए इतने ही ज़रूरी हैं। और आप देखिए कि यूरोप या जो वेस्ट है वो सारा उसका कॉन्सेंट्रेशन औरतों के हुकूक में है। अफगानिस्तान की औरतों के हुकूक ज़्यादा अहम है बनस्बत वहाँ के मर्दों के हुकूक। यही बात हो गई ना, तालीम नहीं मिल रही, फलाना नहीं हो रहा, औरतों को जॉब नहीं करने दिया जा रहा। भाई वहाँ पे जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, इतना नहीं सोचा जितना औरतों के बारे में सोचा गया। ये एक स्लाइड पे मेरा पॉइंट है कि दैट द वर्ल्ड इज मोर कंसर्न अबाउट द विमेन राइट इन स्पेशली इन द मुस्लिम कंट्री। और जब ऐसे बहुत ही अजीब बात है कि वी आर कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट्स इन अफगानिस्तान, नॉट वी बट द वेस्ट इज कंसर्न अबाउट द ह्यूमन राइट्स इन अफगानिस्तान, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन राइट्स issues in the Middle East and Arab kingdoms। वहाँ कहाँ औरतों को मिलते। अब पिछले 1.5 साल से सऊदी अरब ने बोला
ینگ جنریشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی انرجیز کو صحیح جگہ استعمال اگر نہیں کیا گیا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ وہ انرجیز غلط اینگل میں ڈائیورٹ ہونے لگے گی اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہوگا پیس کے لیے. یعنی کہ آپ یہ ہے کہ if the human rights are not given proper human rights to the individual youth, تعلیم کو اس کو بہتر مواقع نہیں ملے, تعلیم کے بعد اس کو نوکری کرنے کے بہتر مواقع ملے, اس کو انٹرٹینمنٹ کے مواقع ملے, لیجر ٹائم نہیں ملا, یعنی پارک ہیں, ایسی جگہیں ہیں تفریح کے, اس کی انرجی صحیح جگہ ڈائیورٹ ہوئی تو وہ کیا ہوگا؟ تو یہ ممکن ہے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرس کے پردے پہ چلا جائے. میں ہمیشہ کہتی ہوں there is no such thing like women's rights. Human rights are already the rights which are implemented or on right gender. تو وہ automatically women's rights ہم لوگوں کو پڑھنا پڑ رہا اور express کرنا پڑ رہا ہے. Truly, true liberal state, we implement the human rights on all the gender. وہ automatically we can achieve that right. ہمارے گولس ڈسکس مور آن دا ہیومن رائٹس. جب بھی تو ایک چیز ہے جو لاٹ آف ٹائمز پیپل ہیو ڈسکس کہ ہیومن رائٹس سے کیا اکنامک پرسپیکٹوز ہو سکتے ہیں, واٹ وڈ بی دا اٹس امپیکٹ whether positive or negative, long term or short term, on economic growth and economic development. And specifically when we talk about economic development, this is how the human rights can affect sustainable development. آپ تمام لوگوں کو اس وقت پتا ہوگا کہ initially we had Millennium Development Goals which had straight away 8 goals to be achieved till 2015. So all the signatory countries they could not achieve those goals. اس کے بعد they come up with the sustainable development. اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس ہیں اس کے بہت سارے گولس جو ہیں, اسٹارٹنگ ود دی یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, پاورٹی کو ریڈیوس کرنے پہ دے اسٹریس سو مچ آن دیٹ, ویمن ایکوالٹی اینڈ ٹو پرووائڈ جینڈر ایکوالٹی اوور آل تمام کنٹریز پہ جو اسٹریس کیا, دیز آر آل ویری مچ لنکڈ, جو ہم کہتے ہیں ان فیکٹ انٹرلنکڈ ود دا ہیومن رائٹس. اینڈ اس کے تمام پوائنٹس کا اگر ہم دیکھیں دے ڈائریکٹلی اسٹریس آن دا نیڈ equal employment opportunities should be provided, for example, to all. Those youth हैं, to all means to all the people, irrespective of the differences in color, race, caste. ہمارے یہاں اگر ہم specifically بات کریں اپنے society کا, تو irrespective of the differences in various ethnic groups, the differences in various sectarian groups and color, languages, the different languages we speak, which in fact is supposed to be the beauty of Pakistan, but unfortunately we take it as a weakness. جبکہ یہ تمام جو diversities ہیں, they are said to be the
or the divide between rural and so on so forth. जब इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे, equal employment opportunities की बात करेंगे, it reduces the economic disparity, it reduces or minimizes the economic inequality. Or we can talk about the human development. And when we talk about human development, again we stresses on two important factors, that is health and education. Today, health and education improves the human capacity, improves the human productivity, and it increases your earning capacity. जितना पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी earning capacity and उतना productive you could be for your family, for the society, and overall for the country itself. Human rights डेवलपमेंट और उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने मुख्तलिफ कंट्रीज ने इंडिविजुअल्स ने बहुत कुछ काम किया, तो ये बात साबित करता है कि ह्यूमन राइट्स मौजूद है। और जैसा कि संविधान का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यही वो मौका है जिसका नजर आ रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्हीं ह्यूमन राइट्स के बाइस फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ ही मुमकिन। अगर इस टॉपिक में सेमिनार में मुझे कहा जाता है तो बहुत थैंक्स करना है, लेकिन मैं बोलूँगी ह्यूमन राइट्स का टॉपिक है, इसमें कुछ बोले बगैर रहा नहीं। अगर से डिस्कशन बहुत नॉलेजेबल है, इकोनॉमिक आस्पेक्ट से बात हो जाएगी, साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट से बात होगी, सोशल आस्पेक्ट से बात होगी, और उसमें साइंस के हवाले से ही बात होगी। और अगर साइंस का मैंने सुना तो उन्होंने आई आर के हवाले से बात की, इसकी वेरी नॉलेजेबल डिस्कशन रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स हमने की। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ह्यूमन राइट्स जो हमारे दरमियान मौजूद है, एज मुस्लिम अलहमदुलिल्लाह, एज मुस्लिम हमारे दरमियान 1400 साल पहले से ही मौजूद विद इम्प्लीमेंटेशन, विद प्रैक्टिस। वेस्ट के ह्यूमन राइट्स में बात करते हैं 1948 में, तो उसमें किसी न किसी प्रेशर, किसी न किसी पेनफुल हिस्ट्री के बाद ह्यूमन राइट्स में डेवलप हुए। लेकिन हमारे ह्यूमन राइट्स वो थे कि जो अलहमदुलिल्लाह इस्लाम ने हमें एक तोहफे के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर, विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी यहाँ इसीलिए इस्लाम ने कहा कि उसके बाद जब तक माफ़ नहीं है जब तक के बंदा माफ़ ना करे। अल्लाह को माफ़ी है, उसके बाद माफ़ी नहीं होती। तो गोया हमारे दरमियान इस वक्त हम मॉडर्न एज में देखते हैं कि हमारे दरमियान वो ह्यूमन राइट्स जिससे हम बहुत ज़्यादा करते हैं, 48 में आए हुए ह्यूमन राइट्स जो यूएनओ ने हमें डिज़ाइन करके दी, और उसके बाद मुझे याद आया कि नहीं अभी इसमें ह्यूमन राइट्स की बात होनी चाहिए, तो 79 में ह्यूमन राइट्स बने, फिर उन्हें याद आया नहीं चिल्ड्रंस की बात होनी चाहिए, 89 में चिल्ड्रंस राइट्स बने। गोया ग्रेजुअली उन्हें याद आता रहा कि किस किस तरीके से हुकूक देने, लेकिन इस्लाम हमें यकम देता है, रिस्पेक्ट देता है। लेकिन असल ज़रूरत इस बात की है कि इन हुकूक का की प्रैक्टिस क्या है। हमारी सिस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बल्कि अभी तो हम सिस्टेनेबल स्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटी अप डाउन होती रहती है, ऑन एंड ऑफ होती रहती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत इस बात की डेवलपमेंट नहीं करना लग रहा है, स्टेब्लिशमेंट तो हो, कायम तो हो, इस्तेकाम तो हो। ह्यूमन राइट्स में हम बात करते हैं, वेस्ट को अलग हट कर हम अपने इस्लामिक कंट्री से करते हैं, और हम वहाँ थोड़े थोड़े पैकेट में पॉकेट्स में निकाल कर हम शुरू कर रहे हैं वुमेंस को इधर इधर जाकर डेवलपमेंट कर दी जाए, चिल्ड्रंस को डेवलपमेंट कर दी जाए। लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ कॉस्मेटिक है, यानी इसमें वो सच्चाई, ऑनेस्टी नहीं। असल ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि ग्रेजुअली हम इस्टेब्लिश हो, ग्रेजुअली डेवलप हो हमारी सोसाइटी, तो उसके लिए सबसे अहम ज़रूरत है सिर्फ रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ह्यूमन राइट्स नाम है रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स का। अपनी रिस्पेक्ट तो सब कर लेते हैं,
अपनी पोजीशन की रिस्पेक्ट भी सब करें। असल चीज़ है दूसरों की रिस्पेक्ट करना, और दूसरों की रिस्पेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है उसका हक, और इसी का नाम है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट इंसान, इसमें कोई भी मर्द औरत का तस्करा नहीं है। ह्यूमन राइट्स का मकसद इंसान के रूप में कायनात का वो तबका जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया है। लेकिन क्या करें कि हम मुस्लिम माशरे में रोज़ बरोज़ ख़वातीन के साथ साथ बच्चों का जुल्म होता होता है। क्या करें कि गिरोही शक्ल में तशद्दुद के वाक़यात रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है और कोई सुनवाई नहीं। क्या करें कि एक इंसान दूसरे इंसान को रोड पर कुचल कर चले जाता है, कोई सुनवाई नहीं। क्या करें कि एक कमज़ोर कौम को दूसरी ताकतवर कौम कुचल कर चली जाती है और कोई सुनवाई नहीं। चाहे झगड़े हो, चाहे एहतजाज हो, उनको या समझ दिया जाता है। यानी अभी भी सबसे अहम ज़रूरत माइट इज़ राइट को ख़त्म करने की है। माइट इज़ राइट को बदलने की ज़रूरत है। इसकी जगह है implementation or acceptance. We need to realize and we need to accept the human rights as a respect of right of others. जब तक ये नहीं होगा तो सारी बहस ना हासिल। कारण मुझे इशारा किया जा रहा है तो बहुत ही दुखी हूँ। I would like to thank all speakers, respected speakers and audience, और साथ ही साथ अली साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अहम टॉपिक पर पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, पोलिटिकल साइंस की फैकल्टी के लिए ये सेमिनार मुनासिब किया। और उम्मीद है कि हमारी जब जनरेशन जिसे बहुत ज़्यादा बात है कि इस तरह के छुट्टी हुए टॉपिक पर बात कर इस चीज़ को रिजॉल्व करने